आज का रेट है 79.75। कॉफी और म्यूजिक, कॉफी और म्यूजिक। सुबह थोड़ा सा 15-20 मिनट अगर मैं कुछ म्यूजिक सुन लेता हूँ ना और मैं कॉफी पीता हूँ, माइंड ना रिलैक्स हो जाता है। ये प्रैक्टिस मैं पहले कर रहा था गोवा जाने से पहले। गोवा से आने के बाद सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, बैक ऑन ट्रैक। सुबह उठना, पानी पीना, ब्लैक कॉफ़ी पीना, ये रिकॉर्डिंग करना, म्यूज़िक सुनना, कुछ किताब पढ़ना और फिर अपने काम को शुरू करना। दैट्स व्हाट आई लाइक डूइंग। जब मैं ये नहीं करता हूँ, आई फील समथिंग इज़ मिसिंग। पीछे मैंने काफ़ी दिनों तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा और डाला नहीं, सो समथिंग वॉज मिसिंग इन इट। मुझे लगता है कि मुझे हमेशा करना पड़ेगा। दिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। इससे मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ। बेसिकली कनेक्टेड तो मैं अपने आप से ही रहता हूँ थ्रू कैमरा, फिर मैं एडिट करता हूँ, बट समहाउ आई फील दैट आई एम टॉकिंग टू द होल वर्ल्ड। तो मेरे को ये चीज़ बड़ी सेटिस्फैक्शन देती है कि मैं पूरी दुनिया से बात कर सकता हूँ। फेस टू फेस बात करना एक अलग बात है, बट इस तरीके से एक चीज़ को रिकॉर्ड करके हमेशा हमेशा के लिए ऑनलाइन डालना और इसे कोई भी देख सके, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं हमेशा ही किसी न किसी से कनेक्टेड हूँ। बट अदरवाइज ऑल्सो अपने आप को रिकॉर्ड करना, मॉनिटर करना, उससे क्या है कि आपको पता चल जाता है कि आपका पूरा दिन कैसा गया, आपने क्या क्या करा। सो दैट रियली हेल्प्स। एटलीस्ट मुझे तो मोशन में रखता है, बाकी का मुझे पता नहीं। बट व्हेन आई रिकॉर्ड माई सेल्फ लाइक अ डेली थिंग, डेली ब्लॉग, वो बैठ करके पूरा डिटेल में समझाने वाला नहीं, इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि द डे इज़ गोइंग इन अ रिदम और समथिंग इज़ हैपनिंग, लाइफ चल रही है। नहीं तो लाइफ बड़ी रुकी रुकी से लगती है। कॉफ़ी खत्म हो गई, पहले कॉफ़ी भरते हैं, फिर बुक पढ़ते हैं। आज बड़ी पेंडिंग किताबें हैं जो नहीं पढ़ी, आज वो पढ़ते हैं। लेट्स रीड समथिंग। टाइम टू फिनिश दिस बुक, पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स। अच्छी किताब है, बेसिक चीज़ें। देखो, हर किताब में ना जनरली मोटिवेशनल किताबें जिनमें स्टोरीज होती हैं, उनमें ऑलमोस्ट सेम कंटेंट होता है, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, बट पढ़ के ना आप एक तो रिचार्ज हो जाते हो, आपका ब्रेन रीवायर हो जाता है क्योंकि आप चीज़ें भूल जाते हो, और मोटिवेशन फिर दोबारा मिलती है। सुबह 1-2 पेज पढ़ना, 3-4 पेज पढ़ना, इट्स अ गुड हैबिट। रात को भी कुछ पढ़ के सोना, इट्स अ गुड हैबिट। समथिंग दैट इंस्पायर्स यू, समथिंग दैट गिव्स यू अ क्लू अबाउट लाइफ, समथिंग दैट टेल्स यू व्हाट लाइफ इज। सारा ये ज्ञान वैसे गीता से निकला हुआ है, उसको सब अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके डालते हैं। बट चेंज द वे यू थिंक एंड डिसाइड, वही थिंकिंग के ऊपर, थिंकिंग पैटर्न, आपको क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, ऑल दैट स्टफ। बट जब अपनी लोग स्टोरीज शेयर करते हैं ना, जैसे मैं अपनी स्टोरी इस पे शेयर कर रहा हूँ, तो इंस्पिरेशन मिलती है, एक नया कोई आइडिया मिलता है, एक नया कुछ लिंक मिलता है, कुछ नया पढ़ लेते हो, समथिंग न्यू। हमें सारी बातें पता होती है, बट व्हेन वी रीड समथिंग इट काइंड ऑफ रिकनेक्ट्स ऑल द डॉट्स इन द ब्रेन, एंड कभी कभी आपको कुछ नया सीखने को मिल जाता है, कोई नई बात मिल जाती है। या और कुछ नहीं तो यार किसी की स्टोरी सुन करके लगता है कि चलो, इफ ही वेंट थ्रू दिस एंड डिड दिस, देन आई कैन ऑल्सो डू इट। सो दिस इज मोटिवेशन, दिस इज इंस्पिरेशन। ये मैं बुक पढ़ के करता हूँ और यही चीज़ मैं आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। आप भी जा रहे हो बहुत सारी चीज़ों से, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। एवरीबडी स्ट्रगल्स विद समथिंग। हमारा एक ही काम है, वी हैव टू फाइट इट, कीप मूविंग, डू आवर कर्मा विद द धर्मा, ओके, द राइट कर्मा, नॉट द रॉन्ग वन, एंड द रिजल्ट्स विल कम। फिलहाल किताब पढ़ता हूँ, ये ज्ञान तो रोज चलता ही रहेगा, रोज आप मुझे मिलते रहोगे, रोज मैं आपसे बात करता रहूंगा, रोज ये चलता रहेगा। लेट्स फोकस ऑन द बुक। देखते हैं आज इसमें से क्या नया सीखने को मिलता है, विच आई विल शेयर इन अ व्हाइल। इसमें जो चैप्टर मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स इसमें ये बता रहा है कि यू हैव टू ऑब्जर्व डीपली द थिंग्स अराउंड यू। जो भी आप चीज़ें देखते हो ना, उस पर ध्यान देना, उसको फोकस करना, उसको समझना। उस ऑब्जर्वेशन से आप फिर कुछ रिजल्ट्स निकालोगे, चीज़ें ठीक करोगे। ध्यान देना, मेडिटेशन, मेडिटेटिंग इन अ सर्टन थिंग। आई मीन लाइक वो बैठ के मेडिटेशन वाली नहीं, ऑब्जर्वेशन वाली मेडिटेशन, दैट इज एक्चुअली द रियल मेडिटेशन। ध्यान देना ही मेडिटेशन होता है और कुछ नहीं होता। सो व्हेन यू फोकस ऑन वन स्किल, आप उसको बड़े ध्यान से देखो। आप कॉफ़ी बना रहे हो, आप ध्यान से देखो कैसे बनाई आपने। आप कुछ काम कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। सो एवरीथिंग अराउंड यू हैव टू पे ऑब्जर्वेशन, लाइक ऑब्जर्व एवरीथिंग। सो इस चैप्टर में इन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है मनोज जी ने इस किताब के अंदर, कि एक बार ना विष्णु भगवान बैठे थे और नारद मुनि उनसे मिलने आए। नारद मुनि सारा टाइम, पूरा दिन जो है नारायण नारायण करते रहते हैं। तो उन्होंने विष्णु भगवान से आके पूछा कि विष्णु जी आप बताइए, भगवान
दुनिया में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, आपका सबसे बड़ा डिवोटी कौन है? तो विष्णु जी हंसे, विष्णु भगवान हंसे और उन्होंने ना हंस के धरती की तरफ इशारा करा, एक फार्मर की तरफ। कह रहे ये है मेरा। कह रहे ये कैसे हो सकता है? मैं आपका 24 घंटे नाम लेता हूँ, मैं हर टाइम आपके बारे में सोचता रहता हूँ। कह रहे हैं वो फार्मर ही मेरा असली डिवोटी है, क्योंकि वो दिन में 2 बार मेरा नाम लेता है। नारद मुनि जो थे वो फटाफट धरती पे आए, उन्होंने देखा उस फार्मर को। वो फार्मर जो है पूरे दिन के अंदर सिर्फ 2 बार नाम ले रहा था। नारद मुनि जी वापस चले गए विष्णु जी के पास और उन्होंने बोला कि यार वो, कि उन्होंने बोला भगवान वो दिन में 2 बार आपका नाम लेता है और मैं दिन में 1000 10,000 बार आपका नाम लेता हूँ, वो कैसे हो गया आपका बड़ा डिवोटी? मैं हुआ ना, मैं आपका नाम लेता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक टेस्ट करते हैं, अगर तुम उस टेस्ट में पास हो गए तो फिर मैं तुम्हें मान लूंगा तुम मेरे सबसे बड़े डिवोटी हो। नारद जी ने कहा ठीक है। विष्णु जी ने नारद जी को एक दिया दिया जला के और बोला इस दिए को ले करके ना धरती का एक चक्कर लगा के आ जाओ, अगर तुम ये करके आ गए तो तुम मेरे सबसे बड़े डिवोटी। कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला ये तो मेरा छोटा सा काम है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उड़ के जाना है और घूम के आ जाना है। तो उन्होंने दिया लिया, दिया को ढका और उड़ने लगे। जब उड़े तो हवा चली तो उसको प्रोटेक्ट करने लग गए। आगे गए, बारिश आई, परेशान हो गए, प्रोटेक्ट करने लग गए। यही सोचते रहे कि कैसे मैं दिए को बचाऊं, कैसे करूं। फिर मतलब बड़ी डिफिकल्टीज आई, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी बारिश आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो दिए को बचाने में लगे रहे और पूरा चक्कर काट के वापस आए विष्णु जी के पास। दिया जलता रहा। विष्णु जी के पास आके बोलते हैं देखो जी ये रहा दिया और ये मैं, अब हुआ ना मैं आपका सबसे बड़ा डिवोटी। बोला ठीक है, बट एक बात बताओ कि इस पूरे 24 घंटे के अंदर कितनी बार तुमने मेरा नाम लिया? विष्णु भगवान की बात सुन करके नारद मुनि तो परेशान हो गए। कहते हैं मैंने तो आपको नाम ही नहीं लिया, मैं दिए को बचाने में और उसको वो बुझ ना जाए उसके बारे में सोचता रहा सारा टाइम और मैं आपका नाम लेना भूल गया। कह रहे यही डेली लाइफ के अंदर अपने डेली काम करते हुए वो फार्मर, जिस तरह से तुम दिया बचा रहे थे, वो अपने दिन के रोज के काम कर रहा था, अपनी लाइफ जी रहा था। लाइफ जीते जीते वो मेरा नाम ले रहा है। ठीक है, तो वो हुआ मेरा सबसे बड़ा डिवोटी, जो अपने डेली टास्क के अंदर भी मुझे नहीं भूला। मैंने तुम्हें ज़रा सा काम दिया, उसके अंदर तुम मुझे भूल गए। ऐसे खाली बैठे बैठे मेरा नाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अपने लाइफ में चलते चलते अपने सारे काम करते हुए मेरा नाम लेना, दैट्स द रियल भक्ति। वो मेरा असली भक्त है। ब्यूटीफुल स्टोरी। आई मीन इसमें हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी हम अपने काम कर रहे हों, वट एवर वी आर डूइंग इन लाइफ, वी शुड ऑलवेज थिंक दैट देर इज सम हायर पावर दैट इज गेटिंग दिस डन फ्रॉम अस, और हमें उसके लिए वो सही करना है। जैसे गीता में भी लिखा है, कृष्णा कहते हैं तुम जो करते हो कर रहे हो मेरे लिए करो। ठीक है, तो अगर आप कृष्णा के लिए करते हो, अगर आप विष्णु जी के लिए करते हो, अगर आप शिवा के लिए करते हो, किसी भी भगवान को आप मानते हो, आप उनके लिए करते हो, उनको मन में रख के करते हो, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, आप गलत काम नहीं करोगे और अपना काम करते रहो। और अपना काम करते करते अगर आप मन में उनका नाम ले रहे हो तो आपको एक स्ट्रेंथ सी मिलेगी। आप करके देख लेना, जितनी बार भी आप फंसोगे, अगर आप नाम लेते ही हो, कोई ना कोई लेता ही है, किसी ना किसी भगवान का नाम लेता है, कोई भी लेता हो, तो वो जब आप नाम लेते हो तो आप फंसते नहीं हो। बेसिकली इट्स अ बिलीफ सिस्टम, इट्स योर स्ट्रेंथ। ठीक है, हम में से किसी ने उनको देखा तो है नहीं, बट वो एक इनविजिबल एनर्जी है, इनविजिबल डिवाइन फोर्स है, जिसमें हमें ट्रस्ट है, जिस पे हम विश्वास रखते हैं। तो उनका स्मरण करना मीन्स उनके बारे में सोचना, उनको मन में लाना जब भी आपको टाइम मिले। अब जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम भी अगर मेरे मन में हरे राम हरे कृष्णा और वट एवर जो भी चैंटिंग चल रही हो, तो नथिंग लाइक इट गिव्स यू द पावर। वो एक रिदम में रखती है आपको, एंड दैट्स द गेम। लाइफ में ना एक रिदम में रहना होता है, एक बैलेंस में रहना होता है, एक फ्रीक्वेंसी में रहना है। तो अगर आप डर की फ्रीक्वेंसी में रहोगे ना तो सारे काम गलत होंगे, और अगर आप सही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो आपके सारे काम सही होंगे। एसेंस ऑफ एवरीथिंग इज कि आपको उस फ्रीक्वेंसी को, उस डिवाइन पावर की फ्रीक्वेंसी को पकड़ के चलना है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर अगर आप वो भूल जाते हो तो फिर आप डिविएट भी हो सकते हो, गलत भी कर सकते हो। तो आपको डिविएट नहीं होना है, गलत नहीं करना है, जस्ट कीप डूइंग। जब कभी प्रॉब्लम आए, यू नो दैट द डिवाइन फोर्स इज विद यू, वो आपकी हेल्प कर रही है। और जब काम अच्छे हों तो उसको थैंक यू बोल दो कि थैंक यू सो मच, काम बढ़िया हो गया आपकी वजह से। तो दैट्स द होल एसेंस। अब किताब पढ़ता हूँ, बोलने पे आता हूँ तो मैं बोलता ही रहता हूँ। आई कैन टॉक नॉन स्टॉप अबाउट दिस,
बट फिलहाल बुक पढ़ता हूँ, और भी कुछ इंटरेस्टिंग लेसन इसमें होंगे तो आपके साथ, या स्टोरीज होंगी तो शेयर करूँगा. सो रिमेंबर ऑलवेज, जिस भी लॉर्ड को, जिस भी भगवान को, जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो, कीप देम इन योर सबकॉन्शियस. अपने बेस लाइन पे उनको रखो और फिर काम करते रहो. यू विल नेवर फेल, यू विल नेवर फील डिप्रेस्ड, यू विल ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड यू विल ऑलवेज सक्सीड. सक्सेस मिलेगी 100%. करेक्ट. सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि यू विन समथिंग. सक्सेस इज यू लर्न समथिंग, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. दैट्स सक्सेस. वो अब मिलेगा मिलेगा. और गलतियों को सुधारने के लिए ही जीवन मिला है, और किसी चीज़ के लिए नहीं मिला. मज़े लेने एक अलग बात है, बट ये गलतियाँ सुधारने के लिए और अपने आप को बेटर करने के लिए लाइफ मिली है. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. दिस इज द मोटिवेशन फॉर मी व्हेन आई टॉक टू यू, एंड दिस शुड बी द मोटिवेशन फॉर यू व्हेन यू लिसन टू मी. कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग. अब टाइम टू रीड.